Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to start discussing the first class or group of Tracheophyta or Trachophytes. देखिए ट्रैक्योफाइट्स हमारे पास होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनके पास वेस्कुलर बंडल्स होते हैं. इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने लास्ट लेक्चर ऑफ वैरायटी अमंग प्लांट्स में देखा था या फिर डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स में देखा था, जहाँ पे हमने ट्रैक्योफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था. मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, एक बेसिक सी समरी दे देती हूँ. तो देखो, जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं या जो ट्रैक्योफाइट्स होते हैं उनके अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन होती है डोमिनेंट, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स थे उनके अंदर गैमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट थी. इतनी बात बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है. ट्रैक्योफाइट्स के पास होते हैं वेस्कुलर बंडल्स या फिर कंडक्टिंग टिश्यूज़ जो कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं. ये हाइट में टॉल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रायोफाइट्स, क्योंकि इनके पास जाइलम टिश्यू होता है जो कि आसानी से सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है. इनके पास सेकेंडरी सब्सटेंस फॉर एग्जांपल लिग्निन और स्पोरोपोलिन भी होता है. एक बात याद रखिएगा, इनके अंदर जो जनरेशन होती है गैमेटोफाइट, वो जनरेशन फोटोसिंथेटिक होती है. और फिर भी ये लोग डोमिनेंट नहीं होते, ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग शॉर्ट लिव्ड होता है. दैट इज़ इट. जैसे ही स्पोरोफाइट बना वैसे गैमेटोफाइट क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है. ठीक है. दूसरी बात, लास्ट हमारे पास पॉइंट ये है कि अच्छा, वेस्कुलर प्लांट्स दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होते हैं. एक होता है नॉन स्पर्मेटोफाइट्स और एक होता है स्पर्मेटोफाइट्स. नॉन स्पर्मेटोफाइट्स कौन से होते हैं? जिनके पास सीड नहीं होता, सीडलेस प्लांट्स होता है, सीडलेस ट्रैक्योफाइट्स. और एक होता है स्पर्मेटोफाइट्स यानी कि सीडेड ट्रैक्योफाइट्स, जिनके अंदर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आता है. एंजियोस्पर्म फ्लावर बियरिंग होता है और इसके अंदर फ्लावर नहीं आ सकता. अब हमारा काम है इसको पढ़ना पहले, एंड देन वील जंप टू सीडेड ट्रैक्योफाइट्स या फिर स्पर्मेटोफाइट्स जिसे आप कहते हो. अब सबसे पहला हमारे पास जो ग्रुप है वो है सैलोप्सीडा. ठीक है. अच्छा, इनमें जो हमारे पास नॉन स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास ग्रुप होता है फर्न्स का. और फर्न्स समझ लीजिए जैसे क्लास का एक मॉनिटर होता है जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता है क्लास का, वैसे ही ये जो नॉन स्पर्मेटोफाइट्स हैं इनका रिप्रेजेंटेटिव होता है फर्न्स. ठीक है. एक और चीज़ याद रखिएगा, कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग कि अच्छा फर्न्स को टेरिडियोफाइट्स कहा जाता है या नॉन स्पर्मेटोफाइट्स को टेरिडियोफाइट्स कहा जाता है. तो जो नॉन स्पर्मेटोफाइट्स है इनका दूसरा नाम टेरिडियोफाइट्स है. ठीक है. नॉन स्पर्मेटोफाइट्स को कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जाता है बहुत सारी बुक्स के अंदर कि फर्न्स एंड देयर एलाइज. तो ये जो तीन दूसरी क्लासेस हैं इनको फर्न्स का एलाय बताया जाता है क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं इनके बीच में. अब हम बात करते हैं हमारे पास पहले ग्रुप के बारे में जो है सैलोप्सीडा. देखो, सबसे पहले हम देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट और जो कोर पॉइंट्स है जिनको हमें याद रखना है फॉर द फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि एमडीकैट. ये पढ़ने के बाद हम स्विच करेंगे रीडिंग के ऊपर. सबसे पहले सैलोप्सीडा. हमारे पास दुनिया में पहला आने वाला ट्रैक्योफाइट था सैलोप्सीडा. ये एक ऐसा, देखो पहले एल्गा था, वो इवॉल्व होके एक्वेटिक प्लांट्स बने. एक्वेटिक प्लांट्स जब इवॉल्व हुए तो उन्होंने ब्रायोफाइट्स बनाए, लेकिन ब्रायोफाइट्स बेचारों के पास कोई वेस्कुलर बंडल नहीं था. तो जो पहला ट्रैक्योफाइट बना जो था सैलोप्सीडा, इसके अंदर जाइलम था, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम थे. ठीक है. तो ये हमारे पास पहला ट्रैक्योफाइट है. और इस स्टेट के अंदर सैलोप्सीडा के इतने सारे प्लांट्स हैं भी नहीं. तो ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव प्लांट है. इसके बहुत सारे आपको आज की डेट में इसके बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं. ठीक है. ऑलमोस्ट इसकी जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो क्या हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं. एक नाम आपको याद रखना है, राइनिया. राइनिया सैलोप्सीडा का मेंबर है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब नहीं है इस दुनिया में. इसका सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग प्लांट है जिसका नाम है साइलोटम. ठीक है. साइलोटम जो है वो इसका एक ही वाहिद प्लांट है सैलोप्सीडा ग्रुप का. ठीक है. एक और चीज़, सैलोप्सीडा जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं इनके पास लीफ नहीं होता.
ये एक एक्सेप्शन है। इसके पास रूट्स भी नहीं होते, राइजोइड्स होते हैं। इनके पास स्टेम भी नहीं होती, ट्रू स्टेम ट्रू लीव्स नहीं होते। जबकि अगर आप दूसरे क्लासेस देखोगे जैसे कि लाइकोप्सिडा और फिनोप्सिडा, इनके पास लीफ की डेवलपमेंट हो गई थी, इनके पास रूट्स आ गए थे, इनके पास स्टेम भी आ गई थी। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव था तो साइलोप्सिडा के पास ना तो ट्रू लीफ था, ना तो ट्रू स्टेम थी, और ना तो ट्रू रूट था। रूट की जगह पे इनके पास क्या था, राइजोइड्स थे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो एक दो तीन और बहुत मज़े की चीज़ें हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में, वो ये कि इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। इनकी जो स्टेम होती है, देखो लीफ तो है नहीं, अगर लीफ नहीं है तो बताओ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा। तो इनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन इन कलर होता है, और इसका जो स्टेम होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, इनकी स्टेम में होता है। इनकी स्टेम पे लीफ नहीं होते, लेकिन कुछ ब्रांचेस लगी हुई होती हैं जिनको कहा जाता है डायकोटोमस ब्रांचेस, क्योंकि ये वाई शेप्ड की होती हैं। डायकोटोमस ब्रांचेस का मतलब होता है जो वाई शेप्ड की ब्रांचेस होती हैं। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है कि जो साइलोप्सिडा है उसके पास फोटोसिंथेटिक स्टेम होती है, नंबर 1। नंबर 2, इनके पास डायकोटोमस स्टेम होता है, और इनका जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट के अंदर हमें पता है 3 पार्ट्स होते हैं। एक स्पोरेंजियम तो होता ही होता है। स्पोरेंजियम वो जगह होती है स्पोरोफाइट के अंदर जहाँ पे स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। स्पोरेंजियम क्या होता है, वो जगह जहाँ पे स्पोर्स बने, सही है। तो स्पोरेंजियम कहाँ पे होता है, इसकी ब्रांच की टिप पे, ये ब्रांच है, ये डायकोटोमस ब्रांच है, इसकी टिप पर स्पोरेंजियम होगा, और स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सी बात है। एक और हमें पॉइंट याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जितने भी हमारे पास ट्रैक्योफाइट्स होंगे उनके जो गैमेटोफाइट्स होंगे उनको कहा जाता है प्रोथैलस। जो गैमेटोफाइट की बॉडी होगी, जितने भी ट्रैक्योफाइट्स हैं, चाहे साइलोप्सिडा हो, लाइकोप्सिडा हो, लाइकोप्सिडा हो, और कौन सा था, फिनोप्सिडा, है ना। तो इन तीनों में जितना भी गैमेटोफाइट होगा उसकी बॉडी को प्रोथैलस कहा जाता है, सही है। प्रोथैलस याद रखेंगे नाम। प्रोथैलस एल्गा के लिए भी यूज़ किया जाता था। प्रोथैलस का मतलब बेसिकली ये होता है कि ऐसी बॉडी जिसके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ना हो। एल्गा के पास कोई स्पेशलाइज्ड रूट, स्टेम, लीव्स कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था, छोटा सा। चलो इसकी एक और चीज़ याद रखेंगे कि जो स्पोर्स होते हैं इसके अंदर, साइलोप्सिडा के अंदर, वो होमोस्पोरी से रिलेटेड होते हैं। होमोस्पोरी का मतलब क्या होता है, वो स्पोर्स जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, दिखने में एक जैसे हों, उसको होमोस्पोरी कहा जाता है। होमोस्पोर्स आप बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है लाइकोप्सिडा का, समझ लीजिए ये बना हुआ है सिलोटम बना हुआ है, ठीक है। सिलोटम के पास ये स्टेम होती है, ये स्टेम होती है ज़मीन के अंदर, इसे राइजोम कहा जाता है। तो राइजोइड्स क्या है, राइजोइड्स हमारे पास रूट लाइक स्ट्रक्चर है। राइजोम क्या है, राइजोम हमारे पास सूडो स्टेम है, स्टेम नहीं है, सूडो स्टेम है। और इसके बाद एक एरियल स्टेम यानी कि लंबी सी हवा में जाने वाली स्टेम होगी, यानी कि ज़मीन से ऊपर होगी, और जो कि क्या होगी, फोटोसिंथेटिक होगी, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, लीव्स तो होते नहीं हैं। उसके बाद इनके पास जो ब्रांचेस होती हैं वो वाई शेप्ड की होती हैं, जिन्हें डायकोटोमस ब्रांचेस कहा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइलोप्सिडा। सबसे पहले साइलोप्सिडा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई मिस दिस, कि इसे विस्क फर्न्स कहा जाता है, विस्क फर्न्स। ये लोग ट्रू फर्न्स नहीं होते, ट्रू फर्न्स बिल्कुल भी नहीं होते, ये लोग विस्क फर्न्स कहलाते हैं। देखो जो आपके पास साइलोप्सिडा है, सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है ट्रैक्योफाइटा का, यानी कि वेस्कुलर प्लांट्स का। इसके अंदर हमारे पास 2 जीनस आते हैं, एक है सिलोटम और एक है मेसेप्टेरिस। जो साइलोप्सिडा है, साइलोप्सिडा जिसे आप बोलते हो, वो कंसिडर किया जाता है एज अ लिविंग फॉसिल, क्योंकि ये इतना प्रिमिटिव है। सबसे पहले दुनिया में आने वाला ट्रैक्योफाइट है, लेकिन इसका अभी भी 2-3 स्पीशीज़ जिंदा हैं, जैसे कि हमने भी पढ़ा था साइलोटम, ठीक है। साइलोप्सिडा वॉज कंसिडर्ड एज अ लिविंग फॉसिल बिकॉज ऑफ इट्स अपेरेंट सिमिलैरिटीज टू द फॉसिल प्लांट राइनिया। अच्छा, एक और चीज़, इसको लिविंग फॉसिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक हमारे पास प्लांट है राइनिया, जिसके पास जाइलम फ्लोएम भी था अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स,
ठीक है। और हम लोग ये कहते हैं कि जो राइनिया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल साइलोप्सीडा से मैच करते हैं, और राइनिया जो है वो साइलोप्सीडा का ही मेंबर था, तो इसीलिए ये इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। उसके बाद साइलोटम जो है वो वाहिद हमारे पास लिविंग वेस्कुलर प्लांट है जो कि बिलोंग करता है साइलोप्सीडा से। एक चीज़ याद रखना, ये हमारे पास वाहिद सब डिवीज़न है ट्रैक्योफाइट्स का जिसके पास लीव्स नहीं होते और रूट्स नहीं होते। बाकी अगर आप आगे पढ़ोगे, लाइकोप्सीडा पढ़ोगे आप, उसके बाद आप फिनोप्सीडा पढ़ोगे, उनके पास लीव्स आ गया था। तो इसका बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लीव एवोल्यूशन, कि जैसे ही हमारे पास साइलोप्सीडा आया, साइलोप्सीडा के पास लीफ नहीं था, ब्रायोफाइट्स के पास भी लीफ नहीं था, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। उसके बाद हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ लीफ हुई, तो इसके बाद हमारा टॉपिक होगा एवोल्यूशन ऑफ लीफ। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अदर सब डिविजन्स। फॉर एग्जांपल आगे हमारे पास लाइकोप्सीडा है और फिनोप्सीडा है, उसके अंदर फिर लीफ आ गया था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एवोल्यूशन ऑफ लीफ, के किस तरीके से लीफ बना, लीफ की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो क्लियर हो गया होगा आई होप। चलो ये थोड़े से और पॉइंट्स हैं कि साइलोप्सीडा जो है उसका स्पोरोफाइट बहुत सिंपल होता है, उसकी ब्रांचेस कैसे होती हैं, डायकोटोमस ब्रांचेस होती हैं, यानी कि वाई शेप्ड। साइज़ में साइलोप्सीडा छोटा होता है, इसके पास ट्रू लीव्स नहीं होते। ये लोग दे प्रोड्यूस स्मॉल आउट ग्रोथ ऑफ स्टेम। अच्छा, इनके पास स्टेम जो होता है उसकी स्मॉल आउट ग्रोथ होती है जिसे इनेशन कहा जाता है। ठीक है, आई एम जस्ट लुकिंग कि यहाँ पे इनेशन का अगर कोई डायग्राम बना हुआ हो तो एनीवेज, तो जो स्मॉल आउट ग्रोथ होती है स्टेम पर उसे इनेशन कहा जाता है। तो ये वर्ड याद रखेंगे, इनेशन क्या होता है, स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन द स्टेम। स्टेम के ऊपर स्मॉल आउट ग्रोथ होती है, उसे इनेशन कहा जाता है। अब देखिए जो हमारे पास एरियल स्टेम होती है, ये जो आपको स्टेम दिख रही है एरियल स्टेम है। ये ग्रीन इन कलर होती है, क्यों? क्योंकि इसके पास पिगमेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। लीफ तो है नहीं ना, तो कहीं तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना बनाना है। उसके बाद इसका जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियम का प्लूरल होता है। स्पोरेंजिया कहाँ पे पाया जाता है, अभी बताया था, टिप ऑफ द ब्रांच। इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनता है, और स्पोर कैसे बनता है, मियोसिस के थ्रू बनता है। ठीक है, स्पोर हैप्लॉइड होता है, और स्पोर कौन बनाता है, स्पोर मदर सेल्स कहाँ पे पड़े होते हैं, स्पोरेंजियम में। ठीक है, ये जो स्पोर्स बनते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, इसलिए इस फिनोमेना को होमोस्पोरी कहा जाता है। अब हर स्पोर जो है वो जब जर्मिनेट होता है तो वो क्या बनाता है, वो एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाता है, यही लिखा हुआ है। ये तो सिंपल सी बात है, लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस में हमने पढ़ा। उसके बाद उससे पहले ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में भी ये चीज़ बार बार रिपीट हुई है कि भाई स्पोर्स जर्मिनेट होंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो गैमेटोफाइट बना है, ये देखो, ये जो गैमेटोफाइट बना है, ध्यान से देखो, विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोथैलस। गैमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या है, प्रोथैलस। ठीक है, इस प्रोथैलस के पास भी डायकोटोमस ब्रांचेस होती हैं। इसके पास यूनिसेल्युलर राइजोइड्स होते हैं, यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये मोनोशियस होता है। मोनोशियस का मतलब ये है कि एक ही प्लांट के ऊपर ये गैमेटोफाइट है, एक ही गैमेटोफाइट के ऊपर फीमेल ऑर्गन भी होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम, मेल वाले को क्या बोलते हैं, एंथीडियम। तो ये दोनों सेम भी होंगे, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मोनोशियस। अगर अलग अलग प्लांट में होंगे तो क्या बोलेंगे, डायोशियस। वही लिखा हुआ है कि मेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है एंथीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है आर्चिगोनियम। और ये दोनों एक ही एपेक्स के ऊपर, एक ही प्लांट के ऊपर, एक ही ब्रांच के ऊपर बनते हैं, तभी इसको मोनोशियस कहा जाता है। तो ये हमारे पास साइलोप्सीडा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइकोप्सीडा, लेकिन उससे पढ़ने से पहले वील डू लीफ इवोल्यूशन। Thank you so much for watching. See you later in the next video. Until then, take care. Bye bye.